कि अब ना हम लोग घर टूट जाएगा तो ऐसे लगता है कि हम सब परिवार जहर खा के हम लोग मर जाए, क्योंकि घर में गांव में जगह नहीं है। हमारे ये गांव टूटना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों का गांव है, अरमान है, यहाँ पे बच्चे हमारी पैदाश है, यहाँ पे बच्चे हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे है। बताइए, हमने घर बना लिया, सब कुछ कह दिया, हमारे पास सारे कागज है, फिर भी हमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ से टूटेगा टूटेगा। हमारे अंदर डर है। किसी से बात हुई, किसी सरकारी अधिकारी से बात हुई? अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई है, सबने हाथ उठा दिया। एक ईंट हम लोग कैसे जुगाड़ करा बच्चा को पाला। आप थोड़ा मदद किए प्लीज, हमारे पर बस ना करिए। बहुत मेहनत से हम पूरा रात दिन 24 घंटे काम किया, फिर यहाँ जमीन लिया बच्चों को लिए। प्लीज थोड़ा मदद करिए, हमको हटाइए मत, हमरा कहाँ जाएंगे। हुआ है, इन्होंने मकान बनाए, अभी ये सब जो हो रहा है, ये बताइए कहाँ जाएंगे। अच्छा, गांव से जमीन बेच के यहाँ बनाया? बहुत भूल कर दिया, बहुत भूल कर दिया। मकान बनाओ तो पुलिस वाले पैसे ले, सब पैसे लेते हैं। 2 महीना भी हुआ नहीं। दादा परदादा कोई खरीद गया होगा, हमें नहीं मालूम उसके बारे में। ये तो 4 पीढ़ी बाद पता चल रहा है कि ऐसे लाल डोरा का नक्शा बढ़ रहा है, ये है वो है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं इसके बारे में कि ये तोड़ फोड़ होगा। नहीं हुआ, आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो लाल डोरा के अंदर ले रहे, आधे को छोड़ रहे हैं। जब इंदिरा मरी थी, ठीक है, तब यहाँ है थे हम। अब समझ लो, आधार कार्ड सब काम जब बूढ़े हो गए, बिल्कुल मन को हो गए, तब हम कहाँ जाएंगे। हम ये बात कह रहे हैं। तो हमारा ये गांव, हमारा जो बंगाली कॉलोनी है, संत मोहल्ला, ये पास किया गया हुआ है, ठीक है। अगर पास नहीं है तो सरकारी बिजली, सरकारी राशन वगैरह सब आ रहे हैं यहाँ पे, तब तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। जब हम लोग ने जगह लिए, जब हमने बिजली के बिल लेने गए तो हम लोग को मना होता वहाँ से सरकार की तरफ से कि हम बिजली नहीं लगाएंगे। आप लोग क्यों ले रहे हो, ये टूट जाएगा। हमने सरकार को वो सरकारी बिजली बिल लगा, आधार कार्ड लगा, हमने वोट दे रहे हैं, हमारा राशन कार्ड है, राशन सरकारी मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के तुगलकाबाद में है और यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई होने जा रही है। तकरीबन 20,000 मकान जो है वो बुलडोज कर दिए जाएंगे, ऐसा डीडीए की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है। देखिए, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम इलाका जो है वहाँ पर पक्की रजिस्ट्री नहीं होती है, पावर ऑफ अटर्नी चलती है। वहाँ यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर पक्की रजिस्ट्री नहीं होती है, पावर ऑफ अटर्नी जो है वो उसी तरीके से घर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। अब देखिए, जो विरोध करने के लिए कितने सारे लोग मेरे पीछे खड़े हो गए हैं, जो जिनका घर है, ये सारे लोग हैं और लगातार जो है इस चीज़ का विरोध किए जा रहे हैं। तकरीबन 20,000 मकान, आप सोच सकते हैं कि आबादी कितनी होगी। क्या नाम हुआ आपका? अंजू राय। ये नोटिस कब लगाया गया था? हमारा इधर तो नोटिस लगाया नहीं अभी तक। आपका भी घर टूट रहा है? किसके घर में नोटिस लगाया गया है? नोटिस के लिए लगाया है, ये देखो, पहले आज से हम लोग 5-8 मार्किंग किया गया है ना? हाँ, मार्किंग करा गया है। पहले हमारे राशन कार्ड बना दिए, कोई अवैध नहीं हुआ। मीटर लगा दिए, कोई अवैध नहीं हुआ। और आधार कार्ड बना दिए तो कोई अवैध नहीं हुआ। अब हम यहाँ बस गए हैं, गांव में अपना मकान बेच कर आए, घर बेच कर आए, खेती बेच कर आए। आप बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो रहे हैं, अब हमें कह रहे हैं कि हम मकान खाली करो, बेको तोड़ दो। क्यों भगा रहे हैं हम लोग यहाँ, बताओ। अब हमने मकान बना लिया, बच्चा पढ़ने वाले, अब हमें बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे बताओ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ 10 सालों से रह रहे हैं। 10 मकान खरीदा था आपने? हाँ, मकान खरीदा हम लोगों ने, बिजली का बिल है हमारा, आधार कार्ड है हमारा। 10 साल का कम से कम। मैं शादी होके आई हूँ यहाँ पे, मैं 30 साल मेरा हो गया, मेरा शादी, ठीक है ना। मैं शादी करके मेरे लेके आया है, शादी हो गया मेरा 30 साल, तब से हम रह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी सुनने में आया है कि हमारा ये कॉलोनी टूटेगा। लेकिन क्यों टूटेगा हमारा कॉलोनी? हमारा पुरखों ने लिया है जमीन, ठीक है ना, हमें पता नहीं है। हम तो आपके पुरखों ने लिया है? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो बहू हूँ यहाँ का, मेरा सास ससुर तो नहीं है, सास ससुर चला गया, खत्म हो गया। अब मेरा शादी हो गया, मेरा 30 साल हो गया मेरा शादी हुआ, तो तब से मैं रह रही हूँ यहाँ पे। तो क्या कहा जा रहा है कि किले के आसपास के एरिया में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे गाँव के अंदर खंबा गाड़ा गया है और लाल काली के उससे मतलब वो मार्क देके गया है, जो कह रहा है जो वहाँ तक लाल डोरा बढ़ा दिया और इधर का सारा टूटेगा। तो आगे आ जाइए, रोड में वो ट्रैफिक लग रहा है इस वजह से, नहीं तो हॉर्न बजा रहे हैं ना वो। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम भी 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। सब कितने यहाँ? हमारा शादी यहाँ पे, बच्चे भी यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इतने सालों से। अच्छा, आपके सास ससुर सब यहीं पे रहते हैं? हाँ हाँ। क्या नाम हो गया आपका?
मेरा नाम संध्या है। संध्या, हाँ जी। तो ये जो लगाया गया है तो आप लोगों ने इसका विरोध भी किया था। एक सेकंड जी, हाँ ठीक है, आइए मंदिर के पास आ जाएगी। ठीक ठीक है। आप, मैं एक बार ये भीड़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 20,000 मकान है यहाँ पर लगभग, और आप महिला पुरुष ये सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं जब से इनके घर को चिन्हित किया गया है ये कह के कि यहाँ पर जो है वो बुलडोज़र कार्रवाई होगी, सारे के सारे घर को तोड़ दिए जाएंगे। तकरीबन 1.5 साल पहले ठीक पीछे का इलाका था, यहाँ पर मैं आया था, यहाँ पर पूरा मार्केट एरिया हुआ करता था, उसको तोड़ करके जो है अब यहाँ पर मैदान बना दिया गया है। हालांकि कुछ है नहीं यहाँ पर। अब बताइए कौन कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन बोलेगा? हम जी, आप कब से रह रही थी? 30 साल हो गए आपको यहाँ पर? 20 साल से ज्यादा हुआ जी। कम से कम 26-27 साल हो गए। तो क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों किया जा रहा है? अब पता नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि केला के जानकारी होगी ना इसके बारे में? पहले तो जानकारी नहीं था, अब तो सब लोग सब जगह पे वो लगा रहा है, निशान लगा के जा रहा है, लाल निशान लगाया जा रहा है, खंबा लगा के जा रहा है। अब कह रहा है जितना तक लगाया उतना तक तोड़ेगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर? वजह क्या बताई जा रही है तोड़ने की? कह रहा है ये कौन सा जगह है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के अंदर में आता है। हाँ जी हाँ जी। जी ठीक है, हम तो अनपढ़ गवार है। ठीक है, अगर हम पढ़े लिखे जानते तो हम तो कुछ करते, हम तो गवार है, हम लोग जानते नहीं है कुछ। हमें जैसे भगाते हम लोग वैसे भागते हैं। ठीक है ना। अंकल सरकारी नौकरी थी, मैं बहुत दिन की दिल्ली में सरकारी नौकरी थी, मेरा आदमी खत्म हो गया। मेरी पेंशन, अंकल की पेंशन से उससे मेरी पेंशन मिले में कितने साल हो गए। मेरा आदमी सरकारी नौकरी काम करता था, वो खत्म हो गए। हाँ, कब से रह रहे हैं? आप रह कब से रही हैं? बहुत दिन हो गए, इधर ही दिल्ली, इधर ही है तुगलकाबाद। अच्छा, तो कितना साल, आप कितने साल की हैं? अंकल शादी करके आए थे, तब से मैं दिल्ली। आप जब से शादी करके आई तब हाँ, से 50 साल से ऊपर हो गया। हाँ, तब से आओ मैं इधर। मैं अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक सेकंड पहले आप बता दीजिए, यहाँ पर का माजरा पूरा है क्या? यही टूटने के बता रहे हैं सर। जी। इससे पहले ऐसा हुआ था कि किले से एक बाउंड्री खींची थी, किले के पास से एक बाउंड्री खींची थी, वहाँ तारबंदी हुई थी। तारबंदी वो आज भी है और बाउंड्री भी खींची हुई है। उसके बाद ये हुआ था, अब इसके बाद आगे कॉलोनी नहीं बढ़ेगी। फिर उसके बाद अब ये नोटिस आई कि अब ये पूरा तुगलकाबाद टूटेगा। इससे पहले एक नोटिस लगी थी कि 100 मीटर की दूरी चाहिए किले से खाली बिल्कुल, और एटक्शन की चाहिए 50 मीटर की। अब वो उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अब ये दिया कि अभी पूरा गांव टूटेगा। और सर हम लोग तो बच्चे मतलब 1.5 साल 2 साल पहले ये पूरा एरिया तोड़ा गया, और अब इसके बाद जो है, इसके बाद ये किले की बाउंड्री अब भी है। अब इससे पहले बिजली के बिल लग रहा था, जब हम लोग ने जगह लिए, जब हमने बिजली के बिल लेने गए तो हम लोग को मना होता वहाँ से, सरकार के तरफ से, कि हम बिजली नहीं लगाएंगे। आप लोग क्यों ले रहे हो, ये टूट जाएगा। हमने सरकार के वो सरकारी बिजली बिल लगा, आधार कार्ड लगा, हमने वोट दे रहे हैं, हमारा राशन कार्ड है, राशन सरकारी मिल रहा। हम शादी करा के यहाँ आए थे 15 साल 16 साल की उम्र में, अभी हमारा पोता पोती हो गया। हमने घर तो ले लिए मेहनत करके, लेकिन बना नहीं पाए। हमने गांव के जो हमारा डी था वो बेच के यहाँ घर बना लिए, लेकिन अब हम कहाँ जाए? अब हमें नहीं दिखता कहाँ जाए। यही होता है कि अब ना हम लोग घर टूट जाएगा तो ऐसे लगता है कि हम सब परिवार जहर खा के हम लोग मर जाए, क्योंकि घर में गांव में जगह नहीं है, और यहाँ भी है तो टूट जाएगा, तो हम बच्चा लेके कहाँ जाए? हम लोग के यही सरकार से उम्मीद है कि हम लोग के घर बच जाए। कोई गया सरकार की तरफ से बात करने के लिए? हमारे छोटे बच्चा यहाँ हुआ, अब नाती पोता भी हो गया, हम बुढ़िया हो गए। तुगलकाबाद गांव में काम करके अपने बच्चे पाल रहे हैं। बताओ अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी भी काम करते हैं, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सब मिलके, है ना? हम लोग प्रॉपर्टी बेच के हम लोग यहाँ पे रह रहे 15 सालों से, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। बताओ, जब भी उम्मीद होती है तभी हम सोचते कि हमें उम्मीद है सरकार से, तभी हमें तोड़ा जाता है। बताइए कहाँ जाएंगे हम छोटे बच्चे लेके? हमारे पास बच्चे हैं छोटे, 50-52 साल उम्र हो एक एक करके बोल लीजिए। तो यही बात है ना, तो हमें उम्मीद हो दीजिए ना कुछ, कि हमें कोई सहारा मिले कि हाँ हम यहाँ रह सकते हैं। हर चीज है हमारे पास, बिजली बिल है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है, लेकिन हमें आखिर में क्या मिल रहा है? घर टूटेगा है। हमें निशान लगा लगा के ऐसे डराया जा रहा है कि हमें अब भी निकलना पड़ जाएगा। एकदम से कहाँ जा सकते छोटे बच्चे लेके, आप बताइए।
लोहा के खूंटे काट दिया है गली में। कितने साल से रहते हम लोग तो 40-100 साल से रह रहे हैं बेटा, और यहाँ पर सब बच्चे सब पढ़े लिखे, आदमी भी खत्म हो गए, सब हो गए, अब यहीं पर रहते हैं। सब कुछ मिलता है सरकारी, पेंशन भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है, बिजली बिल भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। तो हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहीं रहेंगे, घर द्वार है नहीं कहीं, तो कहाँ जाएंगे? अब यहाँ तोड़ देंगे तो कहाँ मिलते, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग के तो बच्चे भी है। सहारा दीजिए ताकि हम इस भरोसे पे रहे कि हाँ हमें यहाँ पे जगह मिल गई है ढंग की। हम इधर उधर भागेंगे, बताओ हम तो उम्मीद रखते हैं सरकार, तो हम किससे उम्मीद रहेगी? कोई गया सरकार किसी अधिकारी से बात बताइए, हमने घर बना लिया, सब कुछ कह दिया, हमारे पास सारे कागज है, फिर भी हमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ से टूटेगा टूटेगा। हमारे अंदर डर है। किसी से बात हुई, किसी सरकारी अधिकारी से बात हुई? अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई है, सबने हाथ उठा दिया। अच्छा, सबने हाथ उठा दिया। वोट लेने के टाइम में आ जाता है कि हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, कोई आए तो सामने तो आए कोई जिससे हम लोग बात करें। अच्छा, अगर कोई बड़ा अधिकारी आपके सामने नहीं आ रहा तो आप लोग भी तो जा सकते हैं ना उन लोगों किसके पास जाए? हमें मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं, महिला मुख्यमंत्री। हमारा पास नहीं है, हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है, आप सब लोग महिला है। मगर कोई लेके तो नहीं जाएगा, ऐसे हम थोड़ी पहुंच जाएंगे उधर भाई। नहीं पहुंचा भाई, किसी के कोशिश करिएगा तो जरूर मिलेगी। कल गए थे तो उन्होंने हाथ लंबे कर दिए, मेरे से कुछ नहीं होता। किसके पास गए थे? बिदुरी के पास। रमेश बिदुरी? हाँ हाँ, उन्होंने मना कर दिया, पर मेरा नाम नहीं बोलना। अरे आपका नाम नहीं बोलेंगे जी। आप कब से रह रही हैं आप लोग यहाँ? मुझे 30 साल हो गए रहते हुए। आप बताइए। हम बहुत साल है, हम आए हैं, हम कब से जानिए हैं हम। 30 साल। जमीन खरीदा था आपने किसी से? हाँ जी, खरीद लिया था। खरीद मेरा आदमी खरीद कर था, मुझे नहीं पता, मेरा आदमी खरीद कर लिया था, मुझे पता है। हमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हमें मिलवाया जाए और हमारी मांगे पूरी करी जाए, ताकि हमें घर मिले, द्वार मिले और हम लोग अपना घर बसा सके, बचा सके। मांग करे, हम चाह रहे रेखा गुप्ता जो बने यहाँ भी मोदी के तरफ से, उनसे हम एक बार बात करें, हम उनसे सुझाव ले, क्या करे ना करे, तो हम हाथ जोड़ के कह रहे उनसे हमें मिलाइए। हम हाथ जोड़ के ये कह रहे, हमारा समस्या का हल वही कर सकता है, उनसे हम मिलने चाहते हैं रेखा गुप्ता से। एक बार आप लोग कुछ भी करो, हमें उनसे मिलाओ। सब सवाल ये भी उठता है कि जब ये जगह बस्ती रहती है, जब यहाँ पर बस्ती बस रही होती है या मकानें बन रही होती है, तब ASI कहाँ चला जाता है, तब दिल्ली की सरकारें कहाँ चली जाती है। भले उस टाइम किसी की भी सरकार हो, वो उस वक्त कहाँ चली जाती है। हमारा ये गांव टूटना नहीं चाहिए, हमें इतना भी ओके, हमारे ये गांव टूटना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों का गांव है, अरमान है, यहाँ पे बच्चे हमारी पैदाश है, यहाँ पे बच्चे हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे है। और एक्चुअली बात ये है कि जैसे झारखंड जिला है, जैसे यूपी जिला है, और जैसे कि बिहार जिला है, पटना जिला है, कानपुर जिला है, सब जिला है, तैसे हमारी बच्चों की दिल्ली जिला है ये, ठीक है। और तैसे हमारी इस बच्चे, ये दिल्ली जिला है, ये गांव है हमारा, ये तुगलकाबाद हमारा गांव है, ठीक है। जैसे बिहार जिला में कितने गांव बसे हैं, ऐसे दिल्ली जिला में कितने गांव बसा है, ये हमारी बच्चों की गांव है, ठीक है। बच्चे की पढ़ाई है, ब्याह है, शादी है, इसी गांव में है, ठीक है। हमारे लड़कियों को ब्याह करेंगे तो कहेंगे हमारी लड़की हमारी गाँव जा रहे हैं, तुगलकाबाद गाँव हमारी बिहार है हमारा। तो एक बात बताओ, अगर इस गांव को टूट जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? और ये बात नहीं, हमारी ये तीसरी पीढ़ी है, हमारी ये इस गांव में, हमारा इस गांव में तीसरी पीढ़ी है ये। अच्छा जी, हम एक बार चाहते हैं रेखा गुप्ता से हमें मिलाइए, हम सारे पब्लिक मिलकर उनसे बात रखेंगे। अरे तो आप लोगों को भी तो जाना पड़ेगा ना, मुख्यमंत्री यहाँ पे है ना कि देखो, मतलब कि कब से रह रही है? हमें यहाँ 30 साल हो गए, 32 साल यहाँ 32 साल से खरीदा था किसी से? नहीं खरीदा किसी से नहीं है, हमने 32 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारा आदमी भी यहीं खत्म हुआ है, सास हमारी खत्म हो गई, सारे यहीं खत्म हुए हमारे। अकेली मैं हूँ, खाली अकेले अब मैं हूँ, तो अब बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई भी नहीं परवाह नहीं, ठीक है। और ये संत कॉलोनी से, ये वहाँ पे कोर्ट में भी पेश है कि संत कॉलोनी से ये पास है कॉलोनी, फिर भी हमारे को यहाँ सबको डरावा ये है कि यहाँ तो तोड़ने का हमें खतरा है। मोदी जी तो खुद बोले थे कॉलोनी पास करवाना है, तो हमारा ये गांव, हमारा जो बंगाली कॉलोनी है, संत मोहल्ला, तो ये पास किया गया हुआ है, ठीक है। अगर पास नहीं है तो सरकारी बिजली, सरकारी राशन वगैरह सब आ रहे हैं यहाँ पे, तब तो ये सब नहीं होना चाहिए ना।
आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि जब बस्तियां बस रही होती तभी आकर के रोक दीजिए, उससे पहले फिर अब जब 30 साल 35 साल 40 साल गुजर जाता है जी। शादी तो से तो हम नहीं रह रहे हैं ना, हम तो कितने साल से रह रहे हैं। जब शुरू में ये बैठ रहा था तब सरकार को उठाना चाहिए था, उस टाइम कुछ नहीं किया। हमारा सब कुछ है, मेरा बच्चा तो अभी शादी देने का लायक हो गया है और लड़की का शादी भी हो गया। हमारे बच्चों के बच्चे आने वाला बच्चों भी इसी गांव में पैदा होंगे, ये वही गांव कहलाया जाएगा, ठीक है, ऐसे वही भी गांव कहलाया जाएगा। अगर सरकार को ये तोड़ना होता, जब हम लोगों ने खरीदा था तो सरकार जब सारे आईडी प्रूफ बन रहा था इसी कॉलोनी के इसी जगह के, तो तब क्यों नहीं सरकार क्यों मोहर लगा के हम लोगों ने आईडी प्रूफ में दिया? क्यों कब का डेट दिया गया है खाली कर देने के लिए? कोई डेट नहीं दिया गया है अभी। तो 26 तारीख कोई बोल रहा था, क्या है वो 26 तारीख? ये भैया खम्मा गड़े अंदर, उससे डर लग रहा है। अभी किसी ने नोटिस नहीं दिया, नहीं कोई गली में आया है, तोड़ने फोड़ने किसी ने कहे हमारा घर बना है तैसा बनो रेंदे और अब आगे को मत बढ़ा। जी सर बताइए। पटाख बोल रहे हैं बच्चे, देखो ऐसा है जो निशान लग रहे हैं हमारे गांव में, वो हो रहा है, सर्वे हो रहा है। हम लोगों को बाहर कर दिया, जबकि हमें 40-50 साल है यहाँ पर रहते हुए हो गई। खंबा गड़ रहे हैं, लाल वो निशान लग रहे हैं, पूरे गांव में लग चुके। हमसे कह दी तुम्हारा टूटेगा, ठीक है। लाल निशान नहीं, सुनिए ये पब्लिक ना घबराई हुई है पूरी। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है हमारे पास में, ना कोई टूट फूट के लिए कोई बोला है किसी ने। ये है कि अंदर ना वो कर रहे, निशान लगा रहे। तो हम लोग 35 से 40 साल पुराने हैं इस जगह पे, तो हम चाहते हैं कि हमें भी जो लाल डोरा है उसके अंदर में लिया जाए। लाल डोरा क्या होता है? ये जो गांव की आबादी है, जो गांव की आबादी बढ़ी है, गांव की आबादी जो बढ़ी है, उनके जो बाल बच्चे बड़े हैं, उनके लिए वो जो जगह है वहाँ से उनको बढ़ा के एरिया दिया जाता है। सपोज जैसे 100 गज है, उसमें पुरानी पब्लिक रह रही है, अब उसके बाल बच्चे पोता पर पोता हो गया, तो सरकार जो है उसको बढ़ा के 150 गज कर दिया। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे 35-40 साल, हमारे 4-5 पुश्ते निकल गई, 4-5 पुश्ते निकल गई यहाँ रहते रहते, तो लाल डोरा के अंदर हमें भी लिया जाए। उन्होंने क्या पीछे ले लिया और हम लोगों को छोड़ दिया है, और हमारी जगह को खाली लैंड दिखाया गया है। मैप पे एक नक्शा है LD 127 127, उसमें हमारी जगह को बिल्कुल प्लेन दिखा रखा है, न कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं, एक मिट्टी धूल उड़ रहा है, ऐसा दिखा रखा है। हम चाह रहे कि हमें भी लाल डोरा के अंदर लिया जाए। वो आधे में लाल डोरा ले रहे हैं, हम लोगों को छोड़ रहे हैं, तो हमें इस बात का डर है। जमीन बनी, घर मकान बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर प्लेन दिखाया गया नक्शे के ऊपर। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस पूरे एरिया को तोड़ने का आदेश दिया गया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पेपर जो ASI की तरफ से जमा किया गया है कोर्ट के अंदर, तो इस पूरे जगह को मैदान दिखाया गया है, मिट्टी वाली ज़मीन दिखाई गई है। लेकिन जब हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे एक तरफ आप पूरा दूर तक कैमरा घुमाइए, ये मुझे 20,000 घर से भी ज़्यादा लग रहे हैं और लाखों की आबादी वाला ये क्षेत्र है, और ये पूरा घना एरिया है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और ये पूरा मार्केट एरिया है। और जो रिपोर्ट जमा किया गया है उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ये जो है वो पूरा बंजर है, मिट्टी रेगिस्तान वाली पूरी ज़मीन है। यहाँ पर नक्शे के ऊपर प्लेन दिखाया गया है, तो हम चाह रहे हैं कि लाल डोरा के अंदर हमें भी लिया जाए। हमें इस बात का डर है कि उधर से उन्होंने मैपिंग करके आधा ले लिया लाल डोरा के अंदर, हमें छोड़ दिया, कल को हमारा कल हमारा हो सकता है डेमोनेशन हो जाए, इसलिए हम डर रहे हैं। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है, ना किसी तरह कोई अधिकारी के तरफ से ये बोला गया है कि ये टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन जो लाल डोरा है तो हम भी काफ़ी पुराने हैं, जैसे वो लोग उधर से लगा रहे हैं तो हमें भी उसके अंदर लेना चाहिए। हम लोग भी 40-45 साल हो गए। जब किसी ने बोला नहीं कि ये टूटेगा, सिर्फ लाल निशान लगाया गया है, तो लाल निशान के अंदर हमें भी लेना चाहिए ना, हमें छोड़ दिया गया। तो ये डर सता रहा है कि कहीं टूट ना जाए। जैसे कि सामने आप दिखाइए, सामने वो बाउंड्री, वो 1-2 साल पहले उस बाउंड्री को तोड़ा गया, नोटिस दिया, आज और 2 दिन में ही तोड़ दिया, समय नहीं दिया सामान निकालने का भी। कम से कम 1300 से ऊपर घर तोड़े गए सामने। तो हमें इस बात का डर सता रहा है कि कल को हमारा न तोड़ दिया जाए, इसलिए सारी पब्लिक घबराई हुई है। बाकी कोई नोटिस हमारे यहाँ कोई टूटने कुछ नहीं है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हम घबराए हुए हैं कि 26 तारीख को उन्होंने आधा तो उधर से मैपिंग करके दे दिया है, हमारा रह गया है।
कहीं कोर्ट डिसीजन ले ले कि भाई जो मैपिंग हो गया उधर जो लाल डोरे में उसको करो, इधर का साफ कर दो। इसलिए हम लोग डरे हुए हैं, ये पब्लिक सारी डरी हुई है, इनके समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या है करना क्या है। ये परेशान है कि कल को हमें तोड़ न दिया जाए, हम लाल डोरे के बाहर हैं तो उनको पास करके हमारे को छोड़ न दिया जाए, इसलिए ये पब्लिक डरी हुई है। तो निवेदन ये है कि हमें भी लाल डोरा के अंदर लिया जाए। आप मैडम कहाँ से आई हैं? आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? 50 साल गाँव में। 50 साल जी। अरे आगे से बनने चाहे कुछ भी न दे, मगर जितना बना उतना तो सुरक्षित रखे हैं। उतना तो डरा डरा के सब पूरा आधा कोई मर रहा है, कोई बीपी लो हो रहा है, कोई हाई हो रहा है, और गली कूचा तो इतना हो गया कि पूछो मत। एक से लेके कितनी गली हो गई, 20 20 25 25, बहुत मोहल्ला बहुत गली हो गई और बहुत पुष्ट हो गए इसमें। आपने किस जी तो इस हाँ देखो यहाँ अरे कैमरा उधर है, कैमरा में देख के बोलना। दो बात करूंगी थी। जब इंदिरा मरी थी, ठीक है, तब यहाँ है थे हम। अब समझ लो आधार कार्ड सब काम जब बूढ़े हो गए, बिल्कुल मन को हो गए, तब हम कहाँ जाएंगे। हम ये बात कह रहे हैं, जब इंदिरा मरी थी तो हम यहीं थे। जब इंदिरा मरी थी तब ये यहीं पर थी। यहीं थे। अब बताओ इतनी सालों से बच्चों की ब्याह शादी कर ली, बच्चा पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, अब कहाँ जाए। अब कुछ है ही नहीं, गांव में भी नहीं है, पोते पोती खूब बड़े हैं। आपने मकान खरीदा था या फिर पहले से शादी करके यहाँ? नहीं, मकान आके खरीदा। जब इंदिरा मरी थी उसी टाइम पे खरीदा था। तब कितने में खरीदा था? अब जब तो जो सभी हाँ जब अब मतदान के जमाने में खरीदा, इनको नहीं पता इस बारे में। ये यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी चलता है, पक्की रजिस्ट्री नहीं चलती। ये तो पूरी दिल्ली में पावर ऑफ अटर्नी है, बट हम यहाँ पे शुरू से बैठे हुए हैं। हमारे पास वो मैक्सिमम दिल्ली के बहुत सारे इलाके में। हाँ, तो हम लोग शुरू से यहाँ पे हैं। हमारे बाप दादा परदादा कोई खरीद गया होगा, हमें नहीं मालूम उसके बारे में। ये तो 4 पीढ़ी बाद पता चल रहा है कि ऐसे लाल डोरा का नक्शा बढ़ रहा है, ये है वो है। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं इसके बारे में कि ये तोड़ फोड़ होगा नहीं, वो आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो लाल डोरा के अंदर ले रहे, आधे को छोड़ रहे हैं। ये रखे रहो। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाल डोरे के अंदर आधा लिया जा रहा है, आधे को छोड़ा जा रहा है। इसलिए हम डरे सताए हुए हैं लोग हैं। हमारे साथ हमारी सुनवाई होती नहीं, हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। इधर कोई इतनी सारी महिलाएं हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है, तो आप लोग जा सकते हैं ना उनके पास? हाँ, सब लोग जा सकते हैं। आप लोग का और हम बुला सकते हैं, जा सकते हैं। हम लोग आगे जाएंगे। अभी हम आपके मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, और नहीं हम जाएंगे। हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, मोदी जी के पास भी जाएंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे। इंडिया गेट पे भी जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपना घर तो बचाने, अपने बाल बच्चों को रोड पे लेके बैठेंगे। अगर कल हमारे साथ कुछ होता है तो हम कहीं कहाँ जाएंगे? यहाँ से रोड पे बैठेंगे, किसी फ्लाईओवर के नीचे में अपना डेरा डालेंगे। हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना गाँव में हमारा कोई है नहीं। 2 महीना हो गया, 3 मंजिल बने, 2 महीना सबका बताओ। ऐसे वो बताओ क्या है, 2 मंजिल बनाना अलाउ है, तीसरा मंजिल बनाना नहीं है। 2 महीना हुआ है इन्होंने मकान बनाए। अभी ये सब जो हो रहा है, ये बताइए कहाँ जाएंगे? अच्छा, गांव से जमीन बेच के यहाँ बनाया। बहुत भूल कर दिया, बहुत भूल कर दिया। मकान बनाओ तो पुलिस वाले पैसे ले, सब पैसे लेते हैं। 2 महीना अभी हुआ नहीं, पुलिस वाले अलग लेते हैं। काम बंद कर दिया, किसी काम बंद कर दिया। मिस्त्री आया नहीं, काम बंद कर दिया। ये माँ है ना, ये बताइए। ऐसे में बहुत हालत खराब हो गया। लाल डोरी में लिया जाए, सरकार तक हमारा बात पहुंचना चाहिए। हम लोग सब गरीब कहाँ जाएंगे? सरकार को सुनना पड़ेगा हमारा बात को। एक ईंट हम लोग कैसे जुगाड़ करा बच्चा को पाला। आप थोड़ा मदद किए प्लीज, हमारे बर्बाद ना करिए। बहुत मेहनत से हम पूरा रात दिन 24 घंटा काम किया, फिर यहाँ जमीन लिया बच्चों को लिए। प्लीज थोड़ा मदद करिए, हमको हटाइए मत। हमरा कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा कोई पता नहीं। और हिम्मत ना पाई। प्लीज हमारी मदद करिए, ऐसा मत करिए, हमारे हटाइए नहीं प्लीज। उम्र हो गया, 60 साल का ऊपर हो गया। दिल्ली की 1731 कॉलोनी जो है, 1731 कॉलोनी पास हुई थी, ठीक है। उसमें तुगलकाबाद गांव का भी नाम है लाल डोरा एक्सटेंडेड एरिया। देखो, एक है लिस्ट 1731 कॉलोनी, 1565 1167 नंबर पे लिस्ट में हमारा नाम है। देखो
ठीक है, आप लिस्ट ढूंढोगे ना, तो इसमें जब नापने वाले आए थे मैपिंग, क्लीन टच इंडिया वाले आए थे नापने के लिए, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, सुनो, क्लीन टच इंडिया वाले आए थे, नाप के ले गए, सर्वे करके मैपिंग करे पूरा, उसके बाद बोले आगे DDA में जाएगा ये, उसके बाद 900 रुपये की रसीद हम लोगों के पास है। तो वो सब क्या था यही हम समझना चाह रहे हैं, जब पक्की हो गई तब क्या हो रहा है ये, हमारा यही मतलब है। क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग है भाई अंदर में ले लिया जी, अंदर में ले लिया जाए सर। हम लोग तो खुश हो गए, पक्का हो गया, हम लोग नफवा भी रजिस्ट्री भी करवाने सोच रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है लाल डोरा से बाहर है, क्या है ये? यही सब मांग है। 30 35 40 साल से लोग हम लोग हैं, बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, यहीं पे हम लोग कहाँ जाएंगे? गांव बेच के आए सर, क्या फायदा हो जाएगा? गांव में कुछ नहीं रहा हम लोगों के, हम लोगों को घर नहीं टूटना चाहिए। प्राथमिकता है हमारी मांग की। हम लोग जितने इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं, हमारी सर्वसम्मति से मांग है कि हमारा घर नहीं टूटे, चाहे लाल डोरे के अंदर ले, गांव के अंदर ले, लेकिन हमारी घर को टूटना नहीं चाहिए। गांव ने खरीदा था जमीन या आप पहले से रह रहे? सर हम लोग को पूर्वज 2-250 पहले से रह भी रहे थे, और उसके बाद झुग्गी झोपड़ी बना के जो जिसमें 2-250 जो हमारे पूर्वज थे, वो उसमें गाय बकरी भैंस इस तरह से पाला करते थे। चादर में बकरी में होता क्या है कि जब हम बकरी पालन करते हैं तो बकरी ओपन में रहती है, बारिश भी सहती है, गीली मिट्टी भी सहती है, सारी प्रक्रिया को दुख को सहते हुए वो जीवन यापन करती है। तो हमारे पूर्वज उसी तरह से उसको रखा करते थे। और उसके बाद हम लोगों ने नई पीढ़ी में हम लोग रहे, हमारे पूर्वज ही थे उसमें उस मकान में, जिसको इन लोगों ने तोड़ने का साजिश रची है। न्यायालय के द्वारा जो तोड़ने की साजिश रची गई है वो अवैध है, कानून संगत नहीं है। कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश कर दिया गया है। कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश किया गया है वो निरर्थक, बेबुनियाद और गलत है। हमारी मांगे ये है कि हम लोगों के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ भूखे जाएंगे, इसलिए हम लोग की मकान तोड़ा नहीं जाए। बता दीजिए। संतोष कुमार पांडे। ठीक है, चलिए। हम लोग का मकान तोड़ा नहीं जाए। पांडे जी इसलिए बोल दें, कुछ लोग बोल देते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान यहाँ। नो सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग सब भाईचारे में है, हम लोग भाईचारे में है। हम लोग का सारा मकान गांव के अंदर है, और लाल किले के अंदर, लाल डोरे के अंदर ले, चाहे जैसे ले, लेकिन हमारा मकान टूटना नहीं चाहिए। हम लोग जितने भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, गांव के ही हैं, गांव से बाहर कोई नहीं है, सब गांव के हैं। ठीक है सर। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हो, आज हमारी ये झांकी है, 26 तारीख की जो तारीख है न्यायालय में, उसको हम लोग सम्मान से सब सम्मानित न्यायालय को फेस कर रहे हैं और करते आए हैं। और अगर हमारी मांग मान ली जाए तो हम न्यायालय को भी और भारत सरकार को भी कहीं भी किसी भी रूप में आदर सत्कार करेंगे। हम लोग को घर से बेघर न किया जाए।